बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। सर मुझे ये बताएँ कि आज की अगर मैं आपको बात बताऊँ कि बुशरा बीबी साहिबा की जो अपनी फैमिली से मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि 1 हफ़्ते से उनके सेल का जो कूलर है वो ख़राब कर दिया गया है और क़यामत है इस गर्मी में, क्या जितनी मत गर्मी है खरीद गर्मी, उसकी वजह से उनकी तबीयत ये नासाज़ है। बदतरीन गर्मी का मौसम। बिल्कुल, बहुत अरसे के बाद उनकी छोटी जो बेटी हैं वो मिलने गईं, उनको नहीं मिलने दिया गया। बच्ची के ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हुआ, वो भी डिस्टर्ब हुईं कि बेटी बाहर बैठी है उसको मिलने नहीं दिया गया। फिर इमरान खान साहब और उन दोनों पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। लेकिन जब हम उनकी पार्टी का रवैया देखते हैं, यानी उनके 1000 बनते हैं टोटल एमएनए, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स मिला के। 1000 के सर अगर आप ट्विटर अकाउंट देख लेना तो आपको हर चीज़ नज़र आएगी। अगर कुछ नज़र नहीं आएगा तो वो इमरान खान के लिए सीरियस एफर्ट नज़र नहीं आएगी। जनाब वाला तमाम दूसरी पार्टियों की तरह एक आध रिलीजियस पार्टी को छोड़ दें जिसकी सियासत तो वैसे नाकाम है, लेकिन उसके वर्कर बहरहाल उसके साथ मुखलिस। पार्टियों में कचरा ही भरा हुआ है। ये कौन लोग हैं जो जो जिन जिनको उम्मीदवार हैं और सेनेटर हैं और साबिक सेनेटर हैं और एमएनए हैं और साबिक एमएनए हैं और उम्मीदवार थे और फार्म 45 में जीते थे। ये सिर्फ लीडर के ख्वाहिशमंद हैं। ये मेरे भाई सिद्दीक जान साहब, ये चूरी खाने वाले मजनू हैं। जो कुर्बानी देने वाले वो थे जो ये पहुंच गए थे ना। हालांकि मैं तो उससे मुत्तफिक नहीं था, आपको याद होगा 26 नवंबर को यहाँ पहुंच गए थे ना, बिल्कुल, और खड़े रहे और जाने कुर्बान की। बिल्कुल। ठीक है, वो उसके साथ हैं। इस दफा इनको टिकट नहीं मिलेंगे। वैसे जो मौजूद लोग हैं उनमें भी सिंसियर लोग। बच्चर को अब हम क्या कहें, जी सर, अहमद खान बच्चर के बारे में हम क्या कहें सिवाय इसके कि मुखलिस है। बिल्कुल। इसी तरह पंजाब में आलिया हैं, वो उधर वो अपना पख्तूनख्वा में भी कई लोग हैं। जी सर, खल के खुदा जब किसी के साथ होती है तो अल्लाह की मर्जी से ही होती बिल्कुल सही है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर आने वाले दिन के साथ सर मैं अक्सर लोग मैं भी अपनी राय, यानी जब लोग है। मुझसे हाँ, पूछते नहीं हैं आप खुल कर आए थे सर, अपने। लोग जब मुझसे पूछते हैं ना कि भाई कोई उम्मीद नज़र आती है खान की, तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जनूबी पंजाब के उन एरियाज़ में गया हूँ जहाँ पे बिजली नहीं है, सोलर कुछ लोगों ने लगाया हुआ है, टीवी नहीं है, इंटरनेट के कहीं ना कहीं थोड़े से सिग्नल आ जाते हैं। वहाँ भी लोग मुझे मिलते हैं तो बताते हैं कि याही अफरीदी ये कर रहा है, आर्य नीलम ये कर रही है, डोगर ये कर रहा है, यानी अवेयरनेस वहाँ भी पहुँची हुई है। और नफरत उन लोगों की भी इतनी ज़्यादा है। सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि दरिया खान के हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके वालिद साहब बुजुर्ग हैं, तो दरिया खान ये बखर में, अच्छा बखर में जहाँ पे इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के भाई जो इलेक्शन लड़ते हैं, जीत भी अच्छा गए अच्छा फॉर्म 45 पे। तो वहाँ के एक ज़मींदार हैं, तो वो कहते हैं कि जब ये निशान ले लिया ना बल्ले का, तो अजीबो गरीब निशान दे दिए। तो कहते हैं कि एक बंदे ने मुझे वहाँ पे यानी कहा, बल्ले से महरूम करके जो दूसरे दूसरे निशानात निशानात दिए। दिए, उसने कहा कि ये जो इन्होंने इस पूरे निज़ाम ने मिल के बल्ला छीना है, और इन्हें लगता है कि जो बाकी निशानात हैं वो निशानात हम पहचान नहीं पाएंगे, दही इलाकों के लोग, या पता नहीं चलेगा कौन सा निशान है। उन्होंने कहा ये तो ठीक है कि शायद हमें इमरान खान की जमात के उम्मीदवार का निशान ना मिले, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम फिर भी शेर, तीर या किताब के ऊपर मोहर लगा दें। ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊं सर, मैं अभी गया हुआ था मानसेरा, अब वहाँ पे हम उन इलाकों में गए जहाँ पे सिग्नल्स है ही नहीं, एक आध नेटवर्क आता है और वो बताते हैं जी फलानी पहाड़ी पे चले जाएं तो आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। सर वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन थिन है ना जी सर, वहाँ पे भी लोगों से अगर मिले ना तो वो इस निज़ाम से नफरत करते हैं, वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। बल्कि सर वो ये कि एक आप मुझे कतः कलाम सर, ये बताइए, सरायकी इलाके में कभी ऐसा तूफान उठा था किसी कभी नहीं सर। मैं कभी कभी सोचता था कि 30-40 साल लगेंगे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस आते हुए, वो 3 साल में आ गई है। सर हम गए, एक एरिया है टेप बांडा, उसकी उस जगह का नाम है मानसारा में नहीं सर, ये सवात में। 2 हफ्ते पहले हम वहाँ पे गए, कैंपिंग हाँ हाँ मुझे याद है। जी सर। तो टेप बांडा में ना सर, वहाँ पे एक बुजुर्ग आए, तो वो ना रेडियो पे खबरें सुन रहे थे ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि अब हमारे यहाँ तो एक ख़त्म ही हो गया ना कि इतनी बाकी सोशल मीडिया और सारी चीज़ें। तो हम उन बुजुर्ग से मिले, बल्कि हमने वीडियो भी उनकी रिकॉर्ड की ना, तो हमने उनसे पूछा क्या है कैसे है, तो आप खबरें सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। फिर हमने उनसे पूछा जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी तो आपने कैसे सुना, ये सारा हमसे पूछते रहे। हमने कहा जी आप वोट भी डालते हैं? कहते हैं हाँ डालते हैं, वो दूर जाना पड़ता है। तो हमने कहा आपने किसको वोट डाला था? हंस पड़े, कहते उसी को डाला है जो जेल में हमारे लिए पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मुझे, वो हमारे दोस्त हैं, उनका इलाका है कसूर, तो एक कसूर का एक गांव है तलवंडी, वहाँ पे गए,
तो मैं जब नौजवानों से मिला ना, वहाँ सारे नौजवान आगे मिलने के लिए, तो उन्होंने सर जो चीज़ बताई ना कि कैसे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी, बल्कि ये तलवंडी के साथ एक और एरिया था, गांव था, तो फतेहाना। मैंने जब उनकी बात सुनी ना सर, मैंने कहा अगर कोई इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाए ना तो ये दुनिया की यूनिवर्सिटीज में दिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर पहले उन्होंने निशान याद करवाया पूरे गांव में जाके, एक एक घर में, एक एक घर। जब निशान उन्होंने याद करवाया ना सर, तो अब उन्होंने एक दिन पहले कहा कि जरा चेक तो कर ले कि भाई निशान याद हुआ या नहीं हुआ। वो ना बैलेट पेपर की कॉपी लेकर गए घर में, पहले ही घर में, अम्मा ये 10 फिर केड़ा इमरान खान का निशान, क्योंकि 2 नंबर इन्होंने ये की थी कि पीटीआई के उम्मीदवार के निशान से मिलता जुलता निशान नीचे भी रख दिया था ताकि कंफ्यूज हो वोटर। तो वो अम्मा कहती है ओ पुत्र यही तो है ना वो इमरान खान, उन्होंने बेड़ा गर्क कि वो मिलता जुलता था ना। उसके बाद सर उन्होंने कलर कॉपीज निकलवाई, उन्होंने वीडियोस डाउनलोड की, फिर दोबारा उन्होंने कंपेन की। और सर वो ये बता रहे थे, कहते हैं कि गांव के किसी बड़े ने हमें अपना डेरा नहीं दिया जलसे के लिए। फिर वो कहते हैं कि एंड में क्या हुआ, किसी गांव के बड़े ने अपना डेरा नहीं दिया, पीटीआई को जलसे के लिए नहीं दिया। यूथ ने, आम लोगों ने, जो बिल्कुल जिनको हम इग्नोर करते हैं अपने इलाके में लोगों को, उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि एंड पे क्या हुआ, एंड पे वो कहते हैं कि नून लीग को जितवा दिया 6 वोटों से, 7 वोटों से, लेकिन कहते हैं धांधली करके, कहते हैं हमने नवाफिल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्यों? अगर यहाँ से ये धांधली के जरिए नून लीग को ना जितवाते तो यहाँ के जो वडेरे हैं वो बंदूकें लेके हमारे घरों में आ जाते कि तुमने हमारी नाक कटवा दी है, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत दहाइयों से वहाँ से नून लीग जो है वो जीतती चली आ रही है। तो इस तरह से तो लोगों ने कंपेन्स किए। तो सर जो मैं अर्ज कर रहा था कि उम्मीद जो आपने बात, मैं आपको रोकता हूँ, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह बेहतरीन तदबीर। ये हमें उसने आजमाइश की भट्टी में डाला हुआ है, ये हमारी खुशबख्ती है, लोग समझ नहीं रहे। इमरान खान की तन्हाई उसकी खुशकिस्मती की अलामत है। मैं इमरान खान की रग रग से वाकिफ़ हूँ। कभी कभी मैं मजाक में, कभी कभी हम जब तन्हा होते थे तो थोड़ी बेतकल्लफ़ी भी बरत लेते थे, तो मैं उनसे कहता, खान साहब मेरे साथ इस तरह बात ना करो, हाँ जी, आप हिस्ट्री में मेरे ज़रिए रिकॉर्ड होंगे। अब तो खैर मेरी ज़रिए मैं क्या, मुझसे बहुत बेहतर लिखने वाले और जानने वाले उसे मौजूद हैं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ इमरान खान की, ठीक है। बात यह है वो टलेगा नहीं, इसका सवाल पैदा नहीं होता, ये उल्टे लटक जाएं। हम एक कबायली माशरा हैं, हम उसकी हमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे। एक दिन सुबह आप उठेंगे और आप देखेंगे कि दुनिया बदल चुकी। बिल्कुल सर ऐसे ही है, क्योंकि अगर इन्होंने इलेक्शन कराने तो पड़ेंगे। बिल्कुल सर, इस दफ़ा 2018 वाले 2024 वाले इलेक्शन नहीं। बिल्कुल सर, लोगों को अंदाज़ा है कि आप क्या करना है और कैसे आपने, जो आतिशे गैज़ व गज़ब दिलों में भड़क रही है, ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना माशी तरक्की के, कौन सी माशी तरक्की? माशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद पर होती है। बिल्कुल सर, इस वक्त देखें बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर, अनसर्टेनिटी बुलंदतरीन सतह पर, महंगाई बुलंदतरीन सतह पर, झूठे फिगर्स इनके अलग हैं। सर नफरत, कितने करोड़ मजीद लोग खत गुर्बत से नीचे चले। बिल्कुल नफरत पाकिस्तान की मैं मुलाजमा बच्चियाँ हैं हमारे घर में काम करती, मैं उनको देखता हूँ, मुझे इतनी हैरत और हसरत होती है। मैं तो खैर घर पर मामलात में दखल देता नहीं, मेरा दिल चाहता है मैं कहूँ इनको सालन रोटी दो, ये अपने घर ले जाएं, हैं जी। इतनी गरीब आदमी की हालत ख़राब है, इतनी ख़राब है कि अगर ये दरबार न होते और ये दस्तरखान न होते और हमारी कौम का ये मिजाज न होता कि भूखे को रोटी खिलाए, तो यहाँ तो कहत पड़ चुका होता। सही बात है। तब्दीली जो है ना वो मुकद्दर है। कन्फ्यूशियस से लेके अल्लामा इकबाल तक हर शख्स जानता था, और अरस्तू और अफलातून से लेके सबात एक तगैर को है ज़माने में। वो कहाँ है गाजी साहब, कहाँ है जनरल बाजवा? जहाँ वो हैं वहीं ये होंगे। बिल्कुल सही है। जैसे अरुण साहब ने बहुत तफसील से इस पर अपनी राय दी, और बिल्कुल उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के साथ सौदेबाजी नहीं कर रहे, इस जबर के साथ सौदेबाजी नहीं कर रहे, इस हुकूमत इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, और हर आने वाले दिन के साथ
इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इस निज़ाम की नफ़रत बढ़ रही है। और यही वो उम्मीद है कि क्योंकि पाकिस्तान के 70% लोग 75% लोग इमरान खान के साथ हैं, तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली इस निज़ाम को सरेंडर करना पड़ेगा अपने लोगों के सामने, और इमरान खान रिहा भी होंगे। और इमरान खान के अलावा ज़ाहिर है जब पहले ही 2024 में उनको 2 अक्सरियत मिली, अब तो मामला 3/4 से आगे गए हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे ख्याल है एक ही